एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर। आज है लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने अपलोड किए। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे फॉर अल्कोहल एंड फेनॉल। आज हमें देखने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये जो है एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 1। बहुत सारे रिएक्शंस हमें देखने हैं, तो पार्ट 2 आएगा लेक्चर नंबर 7 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल पार्ट 1, लेक्चर नंबर 6, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर विथ वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल, दोनों के लिए अल्कोहल एंड फेनॉल। तो हमें इतने सारे क्या करने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने। सबसे पहले हमें देखना है लैबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। तो इसमें हमें देखना है लिटमस टेस्ट, रिएक्शन विथ बेस। उसके बाद देखने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फेनॉल एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द अल्कोहल, जिसे लुकास टेस्ट भी कहते हैं। तो ये टोटल कितनी देखेंगे, पहले टाइटल के अंडर 4 टेस्ट देखेंगे। उसके बाद सेकंड है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड फॉर बोथ अल्कोहल एज वेल एज फिनॉल। तो इसमें हमें देखना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। उसके बाद हमें देखना है इस्टरिफिकेशन फॉर अल्कोहल एंड फेनॉल। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वन। तो थर्ड में हमें रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड फॉर द अल्कोहल। तो इसमें हम पहली रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हलाइड। दूसरी होगी रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हलाइड। तीसरी होगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्किन्स। नेक्स्ट होगी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट होगी हीटिंग विथ कॉपर। उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स। तो फेनॉल्स में हमें रिएक्शन देखने, पहला हम देखेंगे हेलोजनेशन ऑफ फेनॉल, फिर नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, फिर सल्फोनेशन ऑफ फेनॉल, फिर राइमर-टाइमर रिएक्शन। उसके बाद हमें देखना है कोल्ब रिएक्शन, और लास्ट में हमें देखना है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल एंड कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल। तो टोटल बहुत सारे टेस्ट है। तो इसमें से ये 2 पार्ट आज के वीडियो में पार्ट 1 में कवर होंगे और ये 2 है पार्ट 2 में कवर होंगे। तो इसके 2 पार्ट पढ़ाने पड़ेंगे। पहला पार्ट में हम ये देखेंगे और दूसरे पार्ट में थर्ड एंड फोर्थ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। तो फर्स्ट देखते हैं लिटमस टेस्ट फॉर अल्कोहल एज वेल एज फेनॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी लिटमस टेस्ट यूज़ की जाती है, ऑलवेज द वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे क्या है, जो अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल अल्कोहल और फेनॉल को क्या किया जाएगा, पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा। देन दे आर टेस्टेड फॉर द लिटमस टेस्ट। तो लिटमस पेपर सबको पता है, रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है तो सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक। अगर दोनों जो होंगे लिटमस पेपर, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ब्लू ब्लू ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, तब सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप अल्कोहल फिनॉल के लिए लिटमस टेस्ट लेते हो तो सबसे पहले ऐसे अल्कोहल और फिनॉल यूज़ करोगे जो वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, फिर उनको लिटमस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ऑब्जर्व होता है एक्वियस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, मतलब वाटर सोल्यूबल जो अल्कोहल थे, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। न्यूट्रल मतलब नाइदर ब्लू नॉर रेड, लिटमस चेंजेस देयर कलर, मतलब रेड रेड ही रहा, ब्लू ब्लू ही रहा। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, न्यूट्रल टू द लिटमस। तो क्या हो गए, वाटर सोल्यूबल अल्कोहल्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। वहीं पे एक्वियस सोल्यूशन ऑफ फेनॉल मीन्स वाटर सोल्यूबल फेनॉल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ, मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, फिनॉल हैव एसिडिक कैरेक्टर। तो फिनॉल थोड़ा सा क्या होगा, एसिडिक होगा, और अल्कोहल क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे बाय यूजिंग द लिटमस टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट देखते हैं, रिएक्शन विद बेस। तो पहले हम देखेंगे फेनॉल, क्योंकि फेनॉल अभी हमने देखा, लिटमस से पता चला कि थोड़ा सा क्या है, एसिडिक है। तो क्या होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फिनॉल की, वो क्या है, वेरी लो,
मतलब क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत कम है। इसलिए जो फेनॉल होगा तो फेनॉल को ArOH भी लिख सकते हो, या ArOH और इसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। रिंग को क्या लिखोगी, इससे आगे पूरे बुक में AR वर्ड यूज़ किया है, एरोमेटिक रिंग, उसके साथ क्या अटैच है, OH। तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग क्या है, इट इज़ द फेनॉल। तो फेनॉल क्या होगा, कैनॉट रिएक्ट विथ NaHCO3। तो NaHCO3 एक्वियस NaHCO3 के साथ फेनॉल की कोई रिएक्शन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन, बट इट रिएक्ट विथ NaOH। एक्वियस NaOH के साथ फेनॉल की क्या होगी, रिएक्शन होगी। फेनॉल डिजॉल्व इन एक्वियस NaOH बाय फॉर्मिंग वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड होता है, क्या होगा, जैसे ही फेनॉल एक्वियस NaOH के कांटेक्ट में आएगा, फेनॉल उसमें डिजॉल्व होगा और जो लिक्विड होगा वो लिक्विड क्या होगा, वो होगा सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या होगा, जैसे आप इसमें थोड़े से ड्रॉप HCl के ऐड करोगे, एक्वियस HCl मतलब डाइल्यूट HCl जैसे ही ऐड करोगे, वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट होता है अगेन फेनॉल। तो फेनॉल में ही कन्वर्ट हो जाता है, मतलब NaOH ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा। डाउनवर्ड एरो का मीनिंग क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और इसके साथ क्या फॉर्म होगा, इसके साथ फॉर्म होगा NaCl फॉर्म होगा। तो फेनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ होके हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट, इसे हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड में एक्वियस HCl ऐड करते हो, वापस क्या होगा, फेनॉल प्रेसिपिटेट होगा। तो यह इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है, जो फेनॉल है वो NaCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, बट NaOH के साथ डिजॉल्व होके ये प्रोडक्ट बनाएगा, और HCl के साथ वापस क्या करेगा, फेनॉल प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ बेसिस, अल्कोहल की रिएक्शन। अल्कोहल्स आर द न्यूट्रल इन नेचर। अभी हमने देखा कि लिटमस टेस्ट क्या रही है उसकी, न्यूट्रल, मीन्स इट इज़ नॉट एसिडिक, मीन्स मतलब उसमें कोई भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर एक्वियस NaHCO3 और NaOH, मतलब NaHCO3 और NaOH के साथ अल्कोहल की क्या होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है, एसिडिक नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल है। फिनॉल की रिएक्शन क्यों हो रही थी, फिनॉल क्या था, स्लाइटली एसिडिक था, बट अल्कोहल क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए इन दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन उसकी पॉसिबल नहीं होती। वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज रिवील्ड इन द रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल। तो जो एक्टिव मेटल्स होंगे, तो मोस्टली एक्टिव मेटल होता है सोडियम। सोडियम इज़ द एक्टिव मेटल, तो थोड़ा सा जो होगा उसमें कैरेक्टर एसिडिक, वो सिर्फ एक्टिव मेटल के साथ ही क्या होगा, वो अपना वो कैरेक्टर दिखाएगा। When alcohol is treated with very strong base like alkali metal Na or K, they react to give the sodium or potassium alkoxide। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल होते हैं, तो उस एक्टिव मेटल के साथ क्या होगी, इनकी रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये एक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं नेचर में, वो क्या होंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम अल्कोक्साइड। अगर सोडियम के जगह पे हम पोटेशियम यूज़ करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम अल्कोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। अपवर्ड एरो दिखाया है, इसका मीनिंग क्या है, ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। तो लिबरेशन ऑफ H2 गैस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH ग्रुप इन द मोलिक्यूल। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है यही इंडिकेट करता है, मतलब किसी भी केमिकल में अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट मतलब क्या होगा, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, ये देखने के लिए क्या की जाती है, उस अल्कोहल की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ करते हैं। जब रिएक्शन होती है तो बहुत सारा थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैकिश कलर का क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है। तो वो गैस जब इवॉल्व होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका सब्सटेंस था उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप का प्रेजेंस या एब्सेंस डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ करते। अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ तो OH प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुआ तो OH एब्सेंट है, ऐसे एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट लैबोरेटरी टेस्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फेनॉल।
तो जो फेनॉल है रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तो ये फेरिक क्लोराइड है, न्यूट्रल है, मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सॉल्यूशन टू गिव डीप कलर, तो डीप कलर कौन सा हो सकता है, पर्पल हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। कलरेशन ऑफ फेरिक पेरोक्साइड, तो ये है फेरिक पेरोक्साइड। तो इससे के स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा। ओके, तो क्या हो रहा है, फेनॉल व्हेन रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फेरिक पेरोक्साइड, जो डीप कलर होगा, पर्पल कलर आ सकता है, वॉयलेट कलर आ सकता है या फिर ग्रीन कलर आ सकता है। तो ये रिएक्शन है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फिनॉल। तो ये कलर अगर आते तो फिनॉल प्रेजेंट होगा, अगर ये कलर नहीं आते तो फिनॉल एब्सेंट होगा। नेक्स्ट टेस्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द अल्कोहल, जिसे लुकास टेस्ट भी कहते हैं। अभी ये टेस्ट एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। मैंने आपको तीन फॉर्मूले दिए और पूछा कि इन तीनों के क्या नाम होंगे। IUPAC नेम ने ऐसे कॉमन नेम पूछ रही हूँ। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल और इसे हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। तो ये जब फॉर्मूले हमें दिए गए हैं तो हम देख के पता लगा सकते हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है। लेकिन ऐसे समझो कि मैंने आपको 3 बीकर में ये 3 केमिकल दिए और तीनों भी कलरलेस है। क्या देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है? नो। कलरलेस अगर होंगे और तीनों की क्वांटिटी सेम होगी तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्शरी होगा। सो प्राइमरी, secondary and tertiary alcohols can be distinguished from each other in laboratory by using this test known as Lucas reagent, या इसे concentrated HCl and ZnCl2 टेस्ट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो होगी वो क्या करेगी, हमें लैबोरेटरी में हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई कि दिया हुआ अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो अल्कोहल दिया है उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ हम करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट से हमें पता चलेगा ये प्राइमरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल था या फिर टर्शरी अल्कोहल था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, जब अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2, इसे लुकास रिएजेंट कहते हैं, उसके साथ होगी तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा अल्किल क्लोराइड। तो क्या होगा, अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, बाकी अल्कोहल क्या होते हैं इस रिएजेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, बट द प्रोडक्ट अल्किल क्लोराइड इज नॉट, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये इस रिएजेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। हेंस द क्लियर सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड व्हेन प्रोडक्ट स्टार्ट फॉर्मिंग। तो जैसे ही क्लियर सोल्यूशन होगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, उसमें आप थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ ये जब रिएजेंट ऐड करते हो तो धीरे धीरे क्लियर सोल्यूशन क्या होने लगता है, टर्बिड होने लगता है। मतलब उसका जो ट्रांसपेरेंटनेस है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो जो टर्शरी अल्कोहल होंगे वो क्या होते हैं, फास्ट रिएक्ट होते हैं इस रिएजेंट के साथ और टर्बिडिटी क्या होती है, एकदम इंस्टेंटली आ जाती है। जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो क्या होंगे, टर्न द रिएजेंट टर्बिडिटी स्लोली, और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होते हैं, ये रिएजेंट जो है हीट करने के बाद टर्बिड होते हैं। मतलब अभी देखो, अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो इसे प्रोडक्ट मतलब टर्बिडिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे हीट करना पड़ेगा। जैसे ही हीट करना पड़ेगा तो समझ लेना कि क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये कलरलेस था, ये धीरे धीरे टर्बिड। अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी है तो वो क्या होगा, स्लोली क्या होगा, टर्बिड होगा। मतलब जो क्लियरेंस है अल्कोहल का कलरलेस, वो थोड़ा सा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, थोड़ा थोड़ा टर्बिड होने लगेगा। टर्बिड मतलब जैसे थोड़े से पानी में अगर मिल्क ऐड करते हो तो जो कलर फॉर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे, टर्बिडिटी। तो जो ट्रांसपेरेंटनेस होता है किसी भी लिक्विड का वो धीरे धीरे कम होकर प्रोडक्ट फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, टर्बिड। तो सेकेंडरी अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो ये जो टर्बिडिटी ये स्लो होगी, प्राइमरी में होगी नहीं जब तक आप हीट नहीं करते तब तक। अगर आपका दिया हुआ अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है तो ये प्रोसेस क्या होगी, एकदम इंस्टेंट। जैसे ही आप इस रिएजेंट के 2 ड्रॉप इसमें ऐड करते हो तो एकदम फास्ट क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इंडिकेट करेगा कि आपका दिया हुआ अल्कोहल कौन सा है, टर्शरी। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है कि जैसे ही अल्कोहल में आप लुकास रिएजेंट ऐड करोगे तो आपका सोल्यूशन क्या होने वाला है,
टर्बिड होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अल्किल अल्कोहल मतलब अल्किल हलाइड्स फॉर्म होते। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी अगर है तो टर्बिडिटी जल्द नहीं आएगी, आपको हीट करना पड़ेगा, उसके बाद टर्बिडिटी आएगी। अगर सेकेंडरी है तो ये टर्बिडिटी स्लोली क्या होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। और अगर आपका टर्शरी है तो ये प्रोसेस क्या होगी, बहुत फास्ट होगी, बहुत इंस्टेंट होगी। जैसे ही आप 2-3 ड्रॉप ऐड करोगे आपका प्रोडक्ट तुरंत क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है हमें, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है। इस टेस्ट को कहते हैं लुकास टेस्ट। ये डिस्टिंग्विश करती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा आता है, हाउ आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द लुकास रिएजेंट। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते बाय यूजिंग द लैबोरेटरी रिएजेंट नोन एज लुकास रिएजेंट। एकदम इजीली फॉर्म होता है वो। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन हमें देखिए, अल्कोहल क्या होगा, ऐसे कन्वर्ट होगा इनटू द अल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। अगर प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है और प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हीट करना पड़ेगा तो होगा प्राइमरी। अगर प्रोसेस स्लोली होती है, स्लोली टर्बिड होता है तो होगा सेकेंडरी। अगर प्रोसेस एकदम फास्ट होती है, इंस्टेंट होती है तो उससे वो क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हमने 4 देखे अभी, 4 टाइप। तो उस पर ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल किसे कहते हैं, सोडियम, पोटेशियम आर द अल्कली मेटल। तो मतलब जो ग्रुप 1 होगा उनमें जो मेटल होते हैं दे आर वेरी एक्टिव मेटल, क्योंकि उनके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जल्दी से डोनेट करके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, मोस्ट एक्टिव मेटल होते हैं। तो हमने देखा कि जो होंगे अल्कोहल, वो अल्कोहल क्या होंगे, एक्टिव मेटल के साथ क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा 2RO- Na+। ये रिएक्शन अभी हमने देखी। और इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड है या नहीं। तो क्या है, वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज रिजर्व्ड इन द रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। बहुत वीक क्या होता है, एसिडिक ही है, तो सिर्फ एक्टिव मेटल के साथ ही क्या होगा, रिएक्ट होगा। जैसे अल्कोहल की रिएक्शन विथ होती है स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कली मेटल्स, तो हमने एग्जांपल यूज़ किया है सोडियम और पोटेशियम। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे अल्कोक्साइड फॉर्म होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक, मतलब OH ग्रुप को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। मतलब आपको एक कलरलेस केमिकल दिया और पूछा गया कि इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, उसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करोगे। मतलब एक एक्टिव मेटल का पीस लोगे और उस सॉल्यूशन में डाल दोगे। थोड़ी देर के बाद, 2-3 मिनट के बाद आपको दिखेगा कि ग्रेइश कलर का क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है आपके बीकर में से, तो वो इंडिकेट करता है हाइड्रोजन गैस। और जब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वो इंडिकेट करता है हाइड्रोजन गैस कि आपके दिए हुए केमिकल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये डिटेक्शन टेस्ट है अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथिल ब्रोमाइड। तो इथेनॉल और इथिल ब्रोमाइड को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सी टेस्ट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल। तो क्या होगा देखो इसमें, तो यहाँ पे टेस्ट क्या होंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 केमिकल दिए, इथेनॉल एंड इथिल ब्रोमाइड। तो हम इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे एक्टिव मेटल, तो हम कोई भी एक्टिव मेटल यूज़ कर सकते हैं, आइदर पोटेशियम और सोडियम। तो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सोडियम मेटल के साथ जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ओके, उसके बाद दूसरा जो दिया है केमिकल इथिल ब्रोमाइड, उसकी भी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ की, सेम एक्टिव मेटल यूज़ किया। तो दूसरा भी हमने क्या किया, सेम एक्टिव मेटल यूज़ किया और उसके साथ जब रिएक्शन की गई तो पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, डबल होता है, ये जो रिएजेंट है डबल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होके ये जो इथिल ब्रोमाइड था ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा
और इसके साथ ट्वाइस ऑफ NaBr क्या होंगे, फॉर्म होंगे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है। तो यही एक रिएक्शन है जो क्या है दोनों में डिस्टिंग्विश करेगी कि दोनों क्या है अलग अलग है। तो इथेनॉल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के बाद साथ होने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, और इथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन एक्टिव अल्कोहल के एक्टिव मेटल के साथ होने के बाद क्या है NaBr फॉर्म करेगी, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। तो ये इन दोनों में क्या होगी, एक डिस्टिंग्विश टेस्ट होगी। बहुत बार क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथिल अल्कोहल। तो फिनॉल और इथिल अल्कोहल में क्या फ़र्क है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फेनॉल एंड इथिल अल्कोहल। तो फेनॉल का स्ट्रक्चर होगा बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली क्या होगा OH अटैच होगा, और इथिल अल्कोहल क्या होगा, इथेन में क्या होगा एक हाइड्रोजन OH से क्या होगा रिप्लेस होगा। फिनॉल क्या होता है, लो मेल्टिंग सॉलिड होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा धूप में रखोगे वो क्या होगा मेल्ट होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर में क्या होता है थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में होता है। इथिल अल्कोहल क्या होगा, इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ फेनॉल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये वीक एसिडिक है। लिटमस टेस्ट ऑफ दिस इथिल अल्कोहल इट शोज द न्यूट्रल नेचर, मतलब नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, वो इंडिकेट करेगा कि ये क्या है न्यूट्रल है। फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वियस NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये क्या है स्लाइटली एसिडिक है, इसलिए NaOH जो बेस है तो एसिड बेस की रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होगा NaOH के साथ इथिल अल्कोहल की रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि इथिल अल्कोहल न्यूट्रल है और वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। फिनॉल रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू फॉर्म डीप पर्पल, हमने देखा था ग्रीन भी हो सकता है या फिर वॉयलेट भी हो सकता है, कलरेशन ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या है ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके डीप कलर्ड का प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। बट इथिल अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, क्योंकि वो भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो दोनों की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा सा एसिडिक है, और FeCl3 मतलब जो था फेरिक क्लोराइड वो क्या है न्यूट्रल है, तो दोनों में रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे डीप ब्लू कलर फॉर्म होगा, यहाँ पे डीप ब्लू कलर फॉर्म नहीं होगा, दोनों की रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ये फ़र्क है फिनॉल और इथिल अल्कोहल में। सेकंड टाइप देखते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड दोनों में भी होता है, अल्कोहल में भी होता है और फेनॉल में भी होता है। तो इसमें हमें दो रिएक्शंस देखनी, पहली देखनी है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और दूसरा हमें देखना है एस्टरिफिकेशन। तो चलो पहला देखते हैं हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम फिनॉल का देखेंगे। तो अल्कोहल जैसे है ROH, ओके, जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, मतलब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं अल्कोहल को, तो मैं इसका नाम लिख रही हूँ यहाँ पे अल्कोहल। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या था, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या होने वाला है अभी ब्रेक होगा। लेकिन हमें पता है जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जिसे हम बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं, दो टाइप की होती है। एक टाइप ऐसा होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी एक के पास रह जाते हैं, जिसे हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और एक ऐसा होता है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में डाला था ये अपने पास रखता है, और इसने जो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा था वो इसके साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो होगी हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने शेयर किए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन उठा लेगा, ऑक्सीजन, और इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे फॉर्म होगा RO, और उसने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिए, इसलिए इस पर कौन सा साइन होगा, माइनस। माइनस साइन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं। और जो H होगा उस पर प्लस साइन आएगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, H3O+। तो यहाँ पे क्या हुआ, H3O+, मतलब ये H क्या हुआ, इसके साथ H+ फॉर्म हुआ, और H+ इनके साथ क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, RO- फॉर्म हो रहा है। माइनस का मीनिंग ही क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, अभी यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है।
और जैसे ये आयन फॉर्म होता है तो ये जो ग्रुप होता है इस साइड का जो अल्किल ग्रुप होगा, ये अल्किल ग्रुप क्या करता है, इस आयन को स्टेबलाइज करने के लिए इसे इस साइड से भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट था, याद है इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट यूनिट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था जब हमने देखा था कि हैलोजन डेरिवेटिव, तो उसमें भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये O माइनस आयन फॉर्म हुआ और इस आयन को स्टेबल करने के लिए ये जो R है इस साइड से क्या कर रहा है, अपने तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ताकि ये स्टेबल हो जाए। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ है, इसके पास ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इस साइड से भी उसे स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, जिसे डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप, तो ये जो होता है अल्किल ग्रुप, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए प्लस आई से उसको दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो क्या होते, माइनस आई से दिखाया जाता। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ताकि ऑक्सीजन स्टेबल हो जाए। बट ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक्सेस, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, ये हाइड्रोजन का भी खींच लिया, तो उस पर माइनस साइन आया। मैंने बहुत बार आप लोगों को पता है कि माइनस साइन का मीनिंग ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में होगा। तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, और क्या हो रहा है, और इस साइड से क्या है, प्लस आई इफेक्ट उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं हो सकता। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द अल्कोहल डज नॉट आयोनाइज मच इन वाटर। तो ऐसा अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा, तो अल्कोहल क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं, मतलब वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, एंड बिहेव लाइक न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम। तो क्या होगा ये, जब पानी में डिजॉल्व नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम। तो ये एसिडिक नहीं है, तो क्या है, ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, इसका रीजन मैंने अभी बताया। अल्कोहल जैसे पानी में डालोगे, पानी में डिजॉल्व होगा, मतलब क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन उठा लेगा और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एक क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप भी है, जो इलेक्ट्रॉन उसे देगा। तो इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन उठा लिए, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल कंडीशन हो गई, जिसे डिस्टेबलाइज कंडीशन भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल डज नॉट आयोनाइज मच इन वाटर एंड बिहेव लाइक न्यूट्रल कंपाउंड इन एक्वियस मीडियम। तो इस वजह से क्या होगा, ये एक्वियस मीडियम में क्या है, न्यूट्रल ही रहता है, बिकॉज अगर पानी में वो डिजॉल्व हो गया तो अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। जैसा हमने वाटर का देखा, वैसे हमें अभी फेनॉल का भी देखना है। तो देखो फेनॉल, फेनॉल क्या है, यहाँ पे क्या होता है, उसके OH ग्रुप होता है। ओके, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी। जैसे ही वाटर में हम फेनॉल को ऐड करेंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे फॉर्म होगा O- और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन। ओके, अभी हमें देखनी ये कंडीशन स्टेबल है या नहीं। आप लोगों को याद होगा रेजोनेंस। अभी हम क्या करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेंस सब लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ रेजोनेंस। तो देखो पहले हमारा दिया हुआ, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा है O-। तो क्या होगा, ये माइनस जो है ये इस साइड चला जाएगा, मतलब अभी वो रिंग में जा रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो रेजोनेंस में ऑलवेज क्या होता है, दो साइड का एरो हम यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन। ओके, सेकंडली यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये यहाँ पे चला जाएगा निगेटिव साइन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ पे चला आएगा। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। 11th में हमने रेजोनेंस बहुत अच्छे से देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव साइन। मैं निगेटिव साइन को राउंड कर देती हूँ। ओके, अभी क्या होगा, ये निगेटिव साइन यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसे फॉर्म होगा।
तो इसे हम ऐसे लिख सकते, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा। वापस क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था वापस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था रिंग उसे क्या कर रही है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। तो ये बन गए उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे आयोनाइजेशन फिनॉल का होगा, मतलब पानी में डालने के बाद क्या होता है वो हम देखते हैं। जो फिनॉक्साइड आयन, ये है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो जो फिनॉक्साइड आयन है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, ये कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज था ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से क्या है, स्टेबल, मतलब एक ही जगह पे वो रुका रहता तो क्या करता, अनस्टेबल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पूरे रिंग में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है और वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। मतलब इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ज़्यादा चार्ज आ रहा था और अनस्टेबिलिटी आ रही थी। यहाँ पे निगेटिव चार्ज किसी एक के सर पे ही नहीं है, कभी वो यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, वापस यहाँ आता है, वापस वो रिंग में चला जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूस वो क्या है, मूवमेंट में एक जगह पे रुका नहीं है, इसलिए क्या होगा, रेजोनेंस उसे क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब कंटिन्यूस उसकी जगह क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इन एक्वियस मीडियम। तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, वीक एसिडिक होगा, मतलब ये पानी के साथ डिजॉल्व हो सकता है, या फिर एक्वियस मीडियम में क्या होगा, इट शोज़ द एसिडिक कैरेक्टर। तो जैसे भी आयन फॉर्म होता है वाटर के साथ रिएक्शन, अगर आयन स्टेबल है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, अगर आयन अनस्टेबल है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे बॉन्ड इंक्रीज होगा तो यहाँ का बॉन्ड तुरंत क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। अगर ये वापस मूव हो रहा है इस साइड तो यहाँ पे बॉन्ड चेंज होगा, ये ब्रेक होके यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये मूव हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये मूव हो रहा है तो ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक होगा और वापस क्या था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सिर्फ क्या है देखो, इस रिंग के अल्टरनेट डबल बॉन्ड और इस रिंग के अल्टरनेट डबल बॉन्ड अपोजिट होंगे, तो इसे हम कहेंगे रेजोनेंस। इसीलिए रिंग में हमेशा दिखाते वक्त कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाते हैं, जिसे हम बहुत बार बुक में ऐसा भी देखते बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस इसे स्टेबल करेगा, इसलिए क्या होगा, ये वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा इन एक्वियस मीडियम। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक आए हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई। अभी क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब आयन फॉर्म होने के बाद जो स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आयन फॉर्म होने के बाद जो लेस स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलो पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, एक बार फिर से देखो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई द आंसर। मतलब सिर्फ अरेंज नहीं करना है, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता है, अल्कोहल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एंड जो फेनॉल होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो पहले दो अल्कोहल है, अगर देखोगे तो CH3CH2OH, मतलब ये क्या है, इथिल अल्कोहल, और ये क्या है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम अल्कोहल का देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं इन जगह से हाइड्रोजन को हटा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल जो स्टेबिलिटी की बात है हाइड्रोजन के जाने के बाद ही शुरू होने वाला है। ओके, तो हमें पता है सबसे लोअर इन दोनों में से किसी और एक की एसिडिटी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों में से किसी एक की होगी। ये तो एसिडिक होते हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये जो निगेटिव चार्ज है इससे क्या हो रहा है, इस साइड से
प्लस आई इफेक्ट, और हमें पता है प्लस आई इफेक्ट 3 कार्बन तक होता है, 3 कार्बन तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है प्लस आई इफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखे तो यहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा प्लस लिखते थे, आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे होगा प्लस आई इफेक्ट। इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखती हूँ। CH3 मतलब 3 टाइम है तो 3 ग्रुप प्रेजेंट है CH3 के। ओके, तो यहाँ इसे देखो, इस साइड से प्लस आई मिलेगा, इस साइड से प्लस आई मिलेगा, इस साइड से प्लस आई मिलेगा, 3 साइड से उसे प्लस आई इफेक्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ जा सकते हैं क्या वो, तो 3 साइड से इसे क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। मतलब ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इसके हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ क्या हो, रिएक्शन हो। इसे कितने से मिल रहे हैं, यहाँ से पूरा मिल रहा है और यहाँ से पार्शियली मिल रहा है। मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से वाटर में जल्दी कौन सोल्यूबल होगा, ये सोल्यूबल होगा, ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साइड से क्या है, इसे अगर वो आयन फॉर्म करता है तो 3 साइड से उसे प्लस आई इफेक्ट मिलेगा जो उस आयन को अनस्टेबल कर देगा। ऑलरेडी उस पर निगेटिव चार्ज था और ये तीनों मिलके उसके वो तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हैं, तो वो क्या होगा बेचारा, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भर जाएगा। वो नहीं चाहता कि ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर उसका बने, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा लोअर जो होगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये होगा सबसे कम क्या होगा, एसिडिक नेचर। इससे थोड़ा एसिडिक नेचर किसका होगा, इसका होगा। मतलब हमें क्या, उन्होंने क्या कहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ कहा है। तो सबसे कम और एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे कम होगी इसकी, सेकंड की। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये होगा। इन दोनों का तो हो गया। अभी हमें देखना है जो नीचे दिए हुए एग्जाम्पल है उनका। तो ये देखो C6H5OH का मीनिंग क्या होता है, मतलब आपके पास एक बेंजीन रिंग है C6H5 और उसे एक OH अटैच है। ओके, और ये OH अटैच जो है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा ये क्या हो जाएगा, O- होगा, और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। अभी रेजोनेंस का जो स्टेबलाइजेशन होता है वो आपको याद रखने के लिए आपको याद रखना है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना क्या होता है, आयन या वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं फॉर दिस। ये तो मैंने एग्जाम्पल में जब लिया था तभी हमने सॉल्व किया था। तो क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, तो पहला स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये बनेगा और निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से निगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और O-। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है, इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। ये एसिडिक है, लेकिन हमें अभी थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसके याद रखने, तो मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, 5 बने थे। ओके, अभी नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो दिया है, तो नेक्स्ट का नाम लिख के दिया है उन्होंने, तो उसे हमें देखना है कि एक्चुअल नाम जो दिया है वो कैसा होगा। वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है P लिखा है, NO2 लिखा है, और उसके बाद लिखा है C6H4OH। तो जब ऐसा होगा तो हमें पता होना चाहिए ये होती पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, और OH अटैच है मतलब फेनॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ये हो गया हमारा फेनॉल ऑर्थो मेटा प्यारा। प्यारा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, NO2 ग्रुप। तो ये हो गया ऐसे स्ट्रक्चर। अभी NO2 ग्रुप बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। NO2 को ऐसा नहीं लिखा जाता, NO2 एक्चुअल होता है ऐसे। ओके, तो अभी हमें देखना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो चलो, ये यहाँ चला गया,
ये यहाँ चला गया तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। मैं थोड़े छोटे छोटे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि सारे बैठने चाहिए। ओके, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये ऐसा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था। ओके, सेकंड टाइम क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ऐसे, इस साइड में यहाँ पे निगेटिव साइन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे प्लस। आ रहा है समझ में? बाद में देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होके इसके सर पे आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वीडियो में दिख रहा है सब लोगों को, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड N O माइनस, चार्ज अभी यहाँ पे चला गया। ओके, बाद में देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। बाद में क्या होगा, अभी ये यहाँ पे चला गया, ये वापस मुड़ेगा, ये यहाँ गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आयन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था N डबल बॉन्ड O माइनस, ये प्लस रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, अभी निगेटिव चार्ज। ओके, वापस ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो कैसे होगा, अभी O यहाँ पे माइनस साइन होगा, दिस वन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, इस पे प्लस। ओके, दिख रहा है सब लोगों को? बाद में देखो क्या बनेगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं भाई। अभी O माइनस, दिस वन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस प्लस। तो देखो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। तो पहले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने थे, 5 थे, अभी कितने बन रहे, 6 बन रहे। मतलब दोनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, फोर्थ वन का। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना क्या होगा, स्टेबिलाइजेशन, क्योंकि उतना चार्ज इतनी देर तक घूम रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए उसे इतने रूट से जाना पड़ रहा है, मतलब उसका डीलोकलाइजेशन ज़्यादा जगह पे हो रहा है, एक जगह पे चार्ज रुक नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमें अरेंज करना था ABCD को, तो सबसे लोवेस्ट एसिडिक कौन होगा, B होगा। ओके, उसके बाद होगा A, उसके बाद होगा C और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा D क्यों एसिडिक है, क्योंकि उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में देखो, कंपाउंड 3 and 4 आर फेनॉल, देयरफॉर दे आर मोर एसिडिक दैन द अल्कोहल। मतलब A and B से ज़्यादा कौन है, C and D क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलाइजेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट। जो ये करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बॉन्ड आता है उसके स्टेबिलाइजेशन पे डिपेंड होगा। तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में ये क्या है, प्लस I इफेक्ट क्या करता है, उसे और अनस्टेबल कर देता है, इसलिए वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, पहले अनस्टेबल होंगे। बट जो C and D था उनमें कॉन्जुगेट पेयर क्या होता था, पैरानाइट्रोफिनॉल जो था उसमें क्या क्या होता था, बेटर रेजोनेंस था, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। अभी हमने देखे 6 बने। और जो फेनॉल था उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 5। तो जो फेनॉल होगा लेस एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक पैरानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद टर्शरी ब्यूटिल। यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये का क्या था, इथिल अल्कोहल। तो ऐसे हमें क्या करना है, अरेंज। और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनॉल। तो क्या लिखोगे आंसर, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज बेटर रेजोनेंस स्टेबिलाइज ड्यू टू 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड
टू द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के 5 बन रहे हैं और पैरा नाइट्रोफिनॉल के कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो दोनों के बना के दिखाने और फिर एक्सप्लेन करना है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ योर ब्रेन पावर करके आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 244 पेज नंबर पे। क्वेश्चन है व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्सटेंडेड बाय OCH3 एंड Cl प्रेडिक्ट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ। तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर दिए। पहला स्ट्रक्चर दिया है ऐसा है, एक रिंग है, OH ग्रुप है और यहाँ पे OCH3। ओके, दूसरा उन्होंने दिया है OH और यहाँ पे दिया है Cl और उनका जो पेरेंट है वो पेरेंट बताया गया है। ऑफकोर्स इनका पेरेंट ये फिनॉल ही होगा OH। मतलब हमें इन तीनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, द ग्रुप Cl माइनस एंड OCH3 एक्सर्ट प्लस I इफेक्ट एंड प्लस R इफेक्ट। यहाँ पे दोनों पे इफेक्ट होंगे। ये जो क्लोरीन है ये प्लस I इफेक्ट भी देता है और CH3 तो हमें पता ही है प्लस I इफेक्ट देगा। यहाँ पे क्या होगा, ये O माइनस फॉर्म होगा, ये भी O माइनस फॉर्म होगा, ये भी O माइनस फॉर्म होगा। ओके, इन तीनों पे क्या है, अभी यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी है और पॉजिटिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी है। यहाँ पे भी रेजोनेंस इफेक्ट भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेटिंग इफेक्ट है, अभी हमने देखा था कि कैसे, मतलब यहाँ पे ये चार्ज क्या है, डीलोकलाइज भी होगा और प्लस I इफेक्ट भी मिलेगा उसे। सॉरी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस I इफेक्ट देगा, ये प्लस I इफेक्ट देगा। तो अभी क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर सेकंड, जिसके पास Cl भी है, इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है जिसे हम प्लस I R इफेक्ट लिखते हैं और इसके पास माइनस I इफेक्ट भी है। तो ये जो इफेक्ट है इसे ओवरकम नहीं कर सकता। हेंस जो पैराक्लोरोफिनॉल होगा, ये पैराक्लोरोफिनॉल है, इज़ मोर एसिडिक दैन फिनॉल। तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्या है, ये होगा, क्योंकि ये इफेक्ट इसे क्या है, इरेज नहीं कर सकता, इसे मिटा नहीं सकता। तो क्या है, इससे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, ये होगा। अभी इसकी बात करते हैं। जो OCH3 ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये पैरा पोजिशन पे, और ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्लस I इफेक्ट, मतलब ये माइनस, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट रिंग में नहीं है, रिंग के बाहर है, तो इस इफेक्ट का कोई भी यूज़ नहीं, ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है। यहाँ पे रिंग से अटैच कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये CH3 इफेक्ट दे भी तो भी ये रिंग तक नहीं पहुँच सकता, मतलब यहाँ पे ये इफेक्ट क्या हो गया, इरेज हो गया। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट है। ओके, हेंस पैरामिथॉक्सी है, पैरामिथॉक्सी फिनॉल इज लेस एसिडिक दैन द फिनॉल। मतलब अगर हम अरेंज करने जाए, मैं इसे A कहूँ, इसे B कहूँ और अगर इसे C कहूँ, तो क्या होगा, सबसे लोअर क्या होगा, एसिडिक A होगा, उसके बाद होगा पेरेंट C और उसके बाद क्या होगा, B। मतलब इट इज़ मोर एसिडिक। ये सेकंड नंबर पे होगा और ये थर्ड नंबर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। तो 6 कंपाउंड दिए यहाँ पे, उनको मैं नाम दे रही हूँ A, B, C, D, E एंड F। ओके, अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन मतलब 3 की चेन होनी चाहिए, CH3, CH2, CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए OH। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे देखो फेनॉल है, मतलब छोटा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, और कौन से फेनॉल है, मतलब ये हो गई OH। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड पे नाइट्रो ग्रुप है NO2, फोर्थ पे नाइट्रो ग्रुप है NO2 और 6 पे भी नाइट्रो ग्रुप है NO2। ऐसी कंडीशन। ओके, 3 नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे क्या है, फिनॉल मतलब OH, 1 2 3 मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, नाइट्रो। 3 5 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो क्या होगा, ये हो गया OH मतलब फिनॉल, 1 2 3, ये तो 3 NO2, ये हो गया
NO2। उसके बाद है फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर तो अभी सबको लर्न हो गया है, OH। 4 मिथिल फेनॉल, मतलब फेनॉल है 1 2 3 4, 4 पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। तो इन सबको हमें क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलो देखो, सोचो किसका नंबर फर्स्ट होगा और किसका नंबर लास्ट होगा। तो मैं लिख रही हूँ सबसे हाईएस्ट वाला कौन होगा, वो आप लोग सोचो। तो हमें लिखना है ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखने वाली हूँ। देखते हैं, आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो सबसे हाईएस्ट जो होगा, जिसका एसिडिक नेचर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो होगा बी। कितने नाइट्रो ग्रुप लगे, देखो 3 नाइट्रो ग्रुप लगे। एक नाइट्रो ग्रुप की वजह से क्या हो रहा था, फिनॉल से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा आ रहा था। तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा आएंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा आएंगे फिनॉल से। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर सब में देखोगे तो इसका तो सबसे लास्ट आएगा, क्योंकि ये क्या है, अल्कोहल है, बाकी सारे क्या है, फेनॉल है। तो ये सबसे लास्ट आएगा, तो मैं इसे लास्ट में लिख रही हूँ, सबसे लास्ट। तो देखो ये जो बी होगा, ये क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ये एक NO2 ग्रुप है, एक NO2 ग्रुप है, एक NO2 ग्रुप है। मतलब ये जो O माइनस है, घूमते घूमते यहाँ जाएगा, इससे निकलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसमें चला जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, इसके बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी होगी, इसकी होगी। तो इसकी आ गई फर्स्ट पोजीशन। ओके, तो ये कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसका लास्ट नंबर है, अल्कोहल है। वो अल्कोहल क्या होते हैं, लेस एसिडिक, न्यूट्रल होते। अभी इन चारों में हमें क्या करनी, पोजीशन तय करनी। तो सेकंड नंबर पे देखो क्या आएगा, इसके पास देखो 2 नाइट्रो ग्रुप है, इसके पास 3 थे, इसके पास 2 है। मतलब ये O माइनस जाते जाते यहाँ चला जाएगा, फिर जाते जाते यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेकंड पोजीशन पे आएगा D। ओके, तो ये भी चला गया। उसके बाद आएगा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की वजह से क्या होगा, O माइनस चार्ज और ज़्यादा क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अगर 5 हो तो इसके कितने आएंगे, 6, इसके 7 होंगे, इसके कितने होंगे, 8 होंगे। तो थर्ड पोजीशन पे आएगा C। तो मैं C को भी अभी कट कर रही हूँ। ओके, उसके बाद देखो हमें फेनॉल को और 4 मिथिल फेनॉल को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 4 मिथिल फेनॉल क्या कर रहा है, ये इसे प्लस I इफेक्ट देगा। प्लस I इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो इस पर माइनस चार्ज आएगा वो अनस्टेबिलाइज हो जाएगा। मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या होगी, हाइयर होगी। तो C के बाद आएगा E, E के बाद आएगा F, और सबसे लोअर जो होगा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, A की, क्योंकि वो क्या है, अल्कोहल है। तो ऑर्डर ऐसी होगी। मतलब 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल फर्स्ट पोजीशन, 3 5 डाई नाइट्रोफिनॉल सेकंड पोजीशन, 3 नाइट्रोफिनॉल थर्ड पोजीशन, फेनॉल फोर्थ पोजीशन पे होगा। उसके बाद होगा 4 मिथिल फेनॉल, और सबसे लास्ट पोजीशन होगी प्रोपेन 1 ओल की। तो ऐसे अरेंज करना है। तो देखना है जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप होंगे उतना क्या होगा, जो माइनस चार्ज था उसका रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइयर होगा। तो इसके 7 बनते हैं, 8 बनते हैं, इसके 7 बनते हैं, इसके 6 बनते हैं, इसके 5 बनते हैं, इसके भी 5 बनेंगे। लेकिन ये प्लस I इफेक्ट इसे क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। तो ये इस पोजीशन पे नहीं जाना चाहेगा, जैसे इसके पास होता है वैसे यहाँ पे भी होगा। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए थोड़ा कम होगा। और सबसे लोअर एसिडिक होगा प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि वो अल्कोहल है, और अल्कोहल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर एसिडिक। पहला दिया है 2 नाइट्रो इथेनॉल है, सॉरी 2 नाइट्रो इथेनॉल है, और दूसरा है फेनॉल। तो फेनॉल का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, ऐसे होता है, राइट। और 2 नाइट्रो इथेनॉल क्या होगा, देखो 2 नाइट्रो इथेनॉल है, मतलब इथेनॉल है, मतलब क्या होगा, CH3 CH2OH। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं निकाल रही हूँ, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2।
तो देखो 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, 2 नाइट्रो, इथेन 2 की चेन है इसलिए इथेन, और फर्स्ट पोजीशन मेंशन नहीं करते, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है। अभी हमें देखना है कि इन दोनों में कौन क्या है मोर एसिडिक है, फर्स्ट या सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन पानी में डालने के बाद चला जाएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। 2 बार मैंने बना के दिखाया, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेजोनेटिंग की। ओके, तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे इसके। ओके, यहाँ पे इसे देखो, अभी इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है O-, अभी यहाँ पे ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब क्या कर रहा है, ये चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऑक्सीजन को पे जो माइनस चार्ज है उसे वो स्टेबलाइज कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर एसिडिक एज अ नेगेटिव चार्ज और फिनॉक्साइड आयन डिसअपियर ओवर द रिंग बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअल क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, मोर एसिडिक, क्योंकि इसके 5 क्या बन रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो 2 नाइट्रोफिनॉल है, द निगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ओनली बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द NO2। तो ये जो निगेटिव चार्ज है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, फिर भी यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन होगा, फेनॉल ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करोगे और कमेंट करोगे मुझे। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। 2 पेयर्स दिए आपको और उनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है बताना है। आपके हेल्प के लिए मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ये क्या है, फेनॉल है, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, OH 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन। यहाँ पे क्या है, फेनॉल है, ओके, OH ये फर्स्ट पोजीशन होगी। सेकंड पोजीशन पे क्या है, इथिल, मतलब CH2CH3, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ये 2 नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे फिनॉल मैं बना रही हूँ, ये हो गया OH, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, NO2, और ये तो अभी ड्रॉ किया था हमने OH, कौन से पोजीशन पे, 3 नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो है, तो सेकंड पोजीशन 1 2 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, 3 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, 5 एंड 6 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। तो आपको कंपेयर करना है और बताना है कि इस पेयर में से कौन एसिडिक है और इस पेयर में से कौन एसिडिक है। यहाँ तो देखते ही पता है, यहाँ 1 नाइट्रो, यहाँ 3 नाइट्रो है, तो कौन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस I इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस I इफेक्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे और बताओगे इसका आंसर क्या होगा। सेकंड जो है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इज द ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो क्या होगा इसमें, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब क्या बनता है, यहाँ पे ईस्टर बनता है। तो देखो यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, और यहाँ पे R लगा दो। R एंड R' कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, सबको पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, और ये ग्रुप एक दूसरे से अटैच होगा और क्या फॉर्म करेगा, ईस्टर। तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मूला होता है RO, कार्बन डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या है, ईस्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलके ईस्टर बना सकता है, या फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, AR मतलब रिंग हो गया, एरोमेटिक रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ से क्या होगा, ये रिमूव होगा और ये क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। ओके, तो अल्कोहल एंड फिनॉल्स फॉर्म द ईस्टर बाय द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हलाइड के साथ भी रिएक्शन होगी, एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन होगी। तो तीनों रिएक्शन मैं दिखाती हूँ। ये पहली हो गई विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो ईस्टरिफिकेशन होगा अल्कोहल का और फिनॉल का इज कैरिड आउट इन द
प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो H प्लस आयन दिखाया है, मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में होती है एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड कैन बी रिवर्स बैक। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ द H प्लस आयन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन 3 वे से हो सकती है। यहाँ पे पहला वे मैंने लिखा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड वे हमें देखना है कि अनहाइड्राइड के साथ होगी और थर्ड वे हमें देखनी है कि एसिड क्लोराइड के साथ होगी। तो ये हो गया फर्स्ट वे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सी द सेकंड रिएक्शन, यहाँ पे भी क्या होगा, अल्कोहल एंड फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो होगा वो जॉइनिंग कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O R A, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, सिर्फ R ग्रुप क्या होगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप क्या होगा, OH के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो पूरा ग्रुप है उसको OH के साथ अटैच होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ईस्टर। सेम होगा फिनॉल के लिए भी, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, OH है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, AR C डबल बॉन्ड OR डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ओके, तो इसे हम कहेंगे ये भी क्या है, एक ईस्टरिफिकेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, ईस्टर फॉर्म हो रहा है। थर्ड जो वे वहाँ पे क्या होगा, एसिड क्लोराइड के साथ क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो एसिड क्लोराइड में चेंज क्या होगा, सिर्फ ये जो है प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे हमें एसिड क्लोराइड लिखना है सिर्फ। तो एसिड क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे फिनॉल, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एसिड क्लोराइड, तो दूसरे कलर से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो इसे हम कहेंगे एसिड क्लोराइड। दोनों की रिएक्शन क्या होगी, एसिड क्लोराइड के साथ ही होगी, और यहाँ पे ईस्टर फॉर्म होगा और उसके साथ बाय प्रोडक्ट जो होगा दोनों का होगा HCl। ओके, तो ये हो गया थर्ड रिएक्शन। मतलब ईस्टरिफिकेशन 3 वे से हो सकता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, फर्स्ट रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड रिएक्शन विद एसिड हाइड्राइड एंड थर्ड एसिड विद द एसिड क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही होती है, और यहाँ पे पिरिडिन जो होता है वो यूज़ होता है एज अ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे पिरिडिन के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद द एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। वो एक बेस है एंड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसलिए HCl क्या होगा, उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो ये थी रिएक्शन फॉर द ईस्टरिफिकेशन अल्कोहल एंड फिनॉल। इसी में एक छोटा सा पार्ट है एसिटिल डेरिवेटिव। CH3CO जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, एसिटिल ग्रुप कहते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये है एसिटिल ग्रुप। ओके, द एसिटेट ईस्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिल डेरिवेटिव। जो एसिटेट ईस्टर होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, एसिटेट डेरिवेटिव कहते हैं, दोनों भी, फिनॉल और अल्कोहल दोनों के लिए। तो जो नंबर ऑफ अल्कोहलिक और फिनॉलिक मतलब OH ग्रुप अगर कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो नंबर ऑफ अल्कोहलिक और फिनॉलिक मतलब OH ग्रुप जो होंगे इन गिवन कंपाउंड कैन बी डिड्यूस मतलब कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस इनटू द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट में कितने एसिटिल ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट थे। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, या आपने एस्पिरिन नाम सुना होगा। तो जो एस्पिरिन है उसका प्रिपरेशन दिया हुआ है। तो एस्पिरिन एक ड्रग है जो मोस्टली मेडिसिन में यूज़ होती है। एस्पिरिन मेडिसिन आप लोगों ने सुना होगा। तो उसे प्रिपेयर करने के लिए देखो, तो जो एस्पिरिन है प्रोड्यूस बाय एसिटिलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड यूजिंग द एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये सैलिसिलिक नहीं है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, उसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ द
H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तब हमें मिलता है एस्पिरिन। एस्पिरिन मतलब यहाँ पे COOH ग्रुप होगा और यहाँ पे ये ग्रुप ज्वाइन होगा, इसे एस्पिरिन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड और इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन होता है हाउ एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड, राइट केमिकल रिएक्शन। तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है फॉर 2 मार्क्स। नाउ दिस इज होमवर्क टू यू। आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, और 2 रिएक्शन दिए। पहली है C2H5OH एंड दिया है, उसके साथ है क्या है देखो, उसके साथ एसिड क्लोराइड है, पिरिडिन दिया है, मतलब यहाँ पे भी ईस्टर फॉर्म होगा और HCl फॉर्म होगा। दूसरी रिएक्शन है फेनॉल है और फिनॉल के साथ दिया है एसिड अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट ईस्टर होगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट करना है। तो जो 2 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही बच्चे, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। जो रिमेनिंग 2 पार्ट है रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के, वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, रिएक्शन की लिख के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।